आपके अपने चैनल में जी.आर. स्टोरी में स्वागत है। सुनीता की अभी पढ़ाई चल रही थी। वह अपनी माँ के साथ कानपुर में रहती थी। आज काजल बहुत खुश थी क्योंकि उनकी माँ संतोषी देवी आज उसे बहुत लाड़ कर रही थी और अच्छा अच्छा खाना बनाकर खिला रही थी। और आज उनकी माँ संतोषी देवी ने उसे पैसे भी दिए और कहा, जाओ बाजार से अपने लिए अच्छे अच्छे कपड़े खरीद लो। सुनीता अपनी सहेली के साथ बाजार गई और नए कपड़े खरीद कर लाई। आज उसकी खुशियों का कोई ठिकाना नहीं था, लेकिन उसे क्या पता था ये खुशियाँ चंद घंटों की मेहमान है, क्योंकि आज उसकी ज़िंदगी में भूकंप आने वाला था। रात के खाने में माँ ने तरह तरह के पकवान बनाए थे। खाने पर माँ ने अतुल अंकल को भी बुलाया था। वह भी आए थे। वह बिजली विभाग में काम करते थे। अक्सर अंकल हमारे परिवार की मदद किया करते थे। इस वजह से माँ ने उन्हें बुलाया था। खाना खाने के कुछ देर बाद संतोषी देवी ने उन्हें कहा, बेटी येलो का डिब्बा, बेटी आज अपने अतुल अंकल को खुश कर दे। ये सुनकर सुनीता के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये सच है या फिर कुछ सपने से। ये सब करने के लिए उसकी माँ ने ही कह रही थी, लेकिन उसे ऐसा करने से साफ इनकार कर दिया था। संतोषी दीदी बोली, बेटी तू घबरा मत, बिल्कुल भी दर्द नहीं होगा। ये वैसलीन बहुत काम की चीज़ है, इससे पता ही नहीं चलेगा कि कब काम ख़त्म हो गया। तुझे भी बहुत मज़ा आएगा। और सुनीता ये सब करने के लिए इनकार कर दिया। उसकी माँ और आशिक अतुल ने भी ज़बरदस्ती करना कहीं नहीं समझा। सोचा बाद में मना लेंगे। सुनीता को दूसरे कमरे में जाकर वह अपने एंजॉय करने लगे थे। सुनीता को पहले ही शक था कि अतुल अंकल का उसकी माँ से चक्कर चल रहा है, और आज उसका शक यकीन में बदल गया था। सुनीता ने सोचा पास पड़ोस में बदनामी होगी। समझ के डर से उसे इस बात का दबाना ही उचित समझा, लेकिन अगले दिन से ही उसकी माँ का रवैया बदल गया था। उसके साथ बुरा व्यवहार करने लगी थी और अतुल अंकल के साथ संबंध बनाने का दबाव बनाने लगी थी। संतोषी देवी के लाख कोशिश के बाद भी जब सुनीता नहीं मानी, तो एक रात को माँ और अतुल ने सुनीता को ज़बरदस्ती दबोच लिया और उसके साथ ज़बरदस्ती करने लगे। लेकिन शायद सुनीता की किस्मत थोड़ी अच्छी थी। दोनों के चंगुले से निकलने में कामयाब हो गई और रात को ही सीधे पुलिस के पास पहुंच गई और सब कुछ बता दिया। पुलिस ने संतोषी देवी को गिरफ्तार कर लिया और जब पुलिस ने पूछताछ की तो उसने जो बताया सुनकर वह मौजूद हर कोई हैरान रह गया। आखिर चंद मिनटों के मज़े के चक्कर में कोई माँ अपनी ही बेटी के साथ इतनी घिनौनी हरकत कैसे कर सकती है। बोली, पति के मरने के बाद सुनीता की माँ और अतुल का चक्कर चलने लगा था। माँ ने बताया कि अतुल के पास सरकारी नौकरी है और उसके पास पैसों की कोई कमी नहीं है। वह अपने पैसों के दम पर नई नई लड़कियों को पसंद करता है और पिछले कुछ दिनों में वह मुझे सर्विस नहीं कर रहा था। वह मुझे बार बार इग्नोर कर रहा था। जब मैं उसे सर्विस देने के लिए बोला तो वह कहने लगा, अब तुम्हारी ढीली हो चुकी है, मुझे टाइट मांगता है। मैंने कहा कोई बात नहीं, तुम चाहो तो बैक डोर से भी एंट्री मार लेना, लेकिन वह नहीं माना।
जिस वजह से मैं परेशान रहने लगी थी और प्यार प्राप्त करने के लिए तड़पने लगी थी। मैंने कई बार अतुल को मनाने की कोशिश की, लेकिन वह बोला, अगर तुम्हारी मेरी सर्विस चाहिए तो पहले मुझे एक बार अपनी बेटी की दिलाओ। लेकिन मेरी बेटी सुनीता ये सब के लिए नहीं मानी और उसने मुझे धोखा दिया। एक माँ के मुंह से ऐसी बातें सुनकर वहाँ मौजूद हर कोई हैरान रह गया। ये